नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीदर नॉर, जो आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछता है। और यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग नीदर डॉट 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 नॉर। नीदर नॉर का अर्थ हिंदी में होता है ना तो ना ही, ना तो ना ही। नीदर नॉर का उपयोग भी बिल्कुल आइदर और जैसे ही होता है, लेकिन नीदर नॉर का उपयोग नॉट वाले वाक्यों में इसका उपयोग होता है। नीदर नॉर का प्रयोग नॉट की जगह पर किया जाता है, जहाँ पर यानी आइदर और का उपयोग सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है, तो नीदर नॉर का उपयोग नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। और अगर हम किसी सेंटेंस में नीदर और नॉर लगाते हैं, चूँकि नीदर और नॉर का अर्थ हिंदी में ना तो ना ही होता है, इसलिए जब ना आ ही चुका है तो उस सेंटेंस में अगर नॉट है तो हमें उस नॉट को हटाना होगा। दिए हुए सेंटेंस में अगर नॉट है तो हम नॉट को हटाते हैं, डज नॉट को हटाते हैं, डिड नॉट को हटाते हैं, डू नॉट को हटाते हैं। चूँकि इसका अर्थ ऑलरेडी ना तो नहीं होता है, इसलिए हम नॉट को हटाते हैं, डिड नॉट को हटाते हैं, डज नॉट को हटाते हैं और डू नॉट को हटाते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ही इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट हॉनेस्ट। वह अच्छी नहीं है, वह ईमानदार, वह अच्छा नहीं है, वह ईमानदार नहीं है। अब इन दोनों वाक्य को हमको जोड़ना है नीदर और नॉर से। जैसे मैंने आप लोगों को आइदर और में बताया था कि आपको जो भी 2 सेंटेंस देगा, उनमें पहले आपको ध्यान से देखना है कि उसमें क्या समान है और क्या असमान है। इन दोनों वाक्य में समान है ही इज़ नॉट, और जो आखिरी का है इसमें गुड और ऑनेस्ट, ये दोनों अलग हैं। तो अगर आप इसे ध्यान में रख लेते हैं तो आपको ना वर्ब की आवश्यकता पड़ती, ना सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती। आप अपने मन से ही आसानी से किसी भी कठिन से कठिन को नीदर नॉर या आइदर और को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जैसे समान क्या है, ही इज़ नॉट और यहाँ तक समान है, और ये आखिरी का जो पोर्शन है ये अलग है। मैंने आप लोगों को आइदर और में बताया है, अगर असमान आखिरी में है तो वहाँ पर आखिरी में नीदर नॉर या आइदर और जोड़ना है। अगर असमान शुरुआत में है तो शुरुआत में ही नीदर नॉर और आइदर और आपको जोड़ना है। अब इन दोनों वाक्य को हम जोड़ते हैं। इसमें समान है ही इज़ नॉट, लेकिन मैंने आपको नियम में बताया है, जब भी हम नीदर नॉर लगाएंगे तो नॉट को हटा देते हैं। तो हम ये बनाएंगे, ही इज़ नीदर गुड नॉर, मैं नॉर लगाना था मुझे, मैंने यहाँ नॉट लगा दिया, नॉर हॉनेस्ट। वह ना तो अच्छा है ना ही ईमानदार है। अगला उदाहरण देखते हैं, सी डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। फिर देखेंगे ध्यान से, इसमें समान है सी डज नॉट और अलग अलग है सिंग और डांस, यानी आखिरी में अलग अलग है, तो आखिरी में ही हम नीदर नॉर लगाएंगे। सी मैंने नियम में बताया है, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट को हटाना है, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट को हटा देना है। सी नीदर, नीदर लगाने के बाद पहले वाक्य का असमान, नॉर लगाने के बाद दूसरे वाक्य का असमान शब्द। सी नीदर सिंग नॉर डांस। अब अगला वाक्य देखते हैं, राकेश कांट ड्राइव, राकेश कांट मूव अ बाइक। इन दोनों वाक्य में समान है राकेश कांट समान है, पहले वाक्य में अलग है ड्राइव, दूसरे वाक्य में अलग है मूव अ बाइक। तो नियम के अकॉर्डिंग जब अलग अलग असमान भाग आखिरी में है तो असमान में ही जोड़ना है। लेकिन एक बात याद रखना है, कांट में कांट जो है वो हमारा उधारी छाप हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब ही है ना, वर्ब ही है। तो हम यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब है लेकिन उधारी छाप नहीं है, इस कारण हम कांट को नहीं हटाते। हटाना केवल डज नॉट, डू नॉट, नॉट और डिड नॉट को। समान क्या है, राकेश, नॉट को हटाएंगे, कैन, नीदर लगाने के बाद पहला वाला समान शब्द नीदर, ड्राइव्ड, नॉर लगाने के बाद दूसरे वाक्य का समान शब्द मूव अ बाइक। अगला सेंटेंस है, हिज फादर वाज नॉट अ क्रिकेटर, हिज ब्रदर वाज नॉट अ क्रिकेटर। इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें दोनों वाक्य को, तो अलग भाग जो है, जो असमान भाग है, वो हमारा शुरुआत में ही है। हिज फादर, हिज ब्रदर,
ये पूरा सेम है, वाज नॉट अ क्रिकेटर, वाज नॉट अ क्रिकेटर। यहाँ तक हमारा ये वाला पोर्शन अलग है और ये वाला अलग है। मैंने आप लोगों को नियम में बताया है, अगर असमान भाग अंत में आता है तो अंत में नीदर नॉर आइदर और, असमान भाग शुरुआत में आता है तो शुरुआत में ही नीदर नॉर या आइदर और। नियम के अकॉर्डिंग नीदर लगाने के बाद पहले वाक्य का समान नीदर हिज फादर, नॉर लगाने के बाद दूसरे वाक्य का असमान नीदर हिज फादर नॉर हिज ब्रदर। फिर वाक्य पूरा सेम टू सेम, केवल नॉट भर को हटाना है, वाज अ क्रिकेटर। धन्यवाद।